अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की खबरों से भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार 8 अप्रैल को बम्पर तेजी देखने को मिली। क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट और ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2,946 अंक यानी 3.95% की भारी बढ़त के साथ 77,562.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 873.70 अंक यानी 3.78% की तेजी के साथ 23,997.35 के स्तर पर बंद हुआ। ये हाल के महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी में सबसे बड़ी इंट्राडे उछाल है। इस तेजी में लगभग सभी सेक्टरों ने हिस्सा लिया, लेकिन बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे। बॉन्ड यील्ड में नरमी आने से फाइनेंशियल शेयरों को सपोर्ट मिला। निफ्टी बैंक करीब 3,000 अंक उछला, जो पिछले 5 सालों में इसका सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल है। युद्ध विराम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई, जिससे ऑयल सेंसिटिव सेक्टरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और एयरलाइन शेयरों में 10% तक की तेजी दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 445.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 429.26 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 16.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 16.33 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें इंडिगो के शेयरों में 8.22% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद लसन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयर 6.56% से लेकर 7.64% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 3 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टेक महिंद्रा का शेयर 0.87% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं अडानी, सन फार्मा और पावर ग्रिड के शेयरों में 0.27% से लेकर 0.52% तक की गिरावट रही। 9 अप्रैल को कैसी रहेगी बाजार की चाल? थिनकेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उडानी का कहना है कि निफ्टी ने लगभग 900 अंकों की बढ़त के साथ मजबूत क्लोजिंग की। यह बाजार के मूड में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। इससे हाल की कमजोरी के दौर के बाद ट्रेंड में बदलाव का संकेत मिलता है। निफ्टी ने आज पूरे सेशन के दौरान अपनी बढ़त बनाए रखी। ये मजबूत खरीदारी की रुचि और आगे भी तेजी का मोमेंटम जारी रहने का संकेत है। इस तरह का प्राइस एक्शन बताता है कि अब गिरावट आने पर तेजी से खरीदारी की जा रही है। इससे नियर टर्म में तेजी जारी रहने का नजरिया और मजबूत हो रहा है। बैंक निफ्टी ने आज की रैली को मजबूत सहारा दिया और 3,000 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 55,750 पर बंद हुआ। ये बैंकिंग सेक्टर में व्यापक मजबूती को दिखाता है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,600 से 23,800 के दायरे में है, जबकि रेजिस्टेंस 24,100 से 24,200 के आसपास दिख रहा है। रेजिस्टेंस के ऊपर लगातार बढ़त इस रैली को और आगे बढ़ा सकती है। आगे हमें गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करती दिख सकती है, क्योंकि आने वाले सत्रों में बाजार के एक्टिव और अवसरों से भरे रहने की संभावना है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि मध्य पूर्व में सीज फायर से बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है। होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने से भारत को तत्काल फायदा हुआ है। इससे तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गई हैं और FY27 EPS ग्रोथ के लिए नेगेटिव जोखिम कम हो गया है। बाजार के माहौल में आए जबरदस्त सुधार की वजह से 10 साल के बॉन्ड यील्ड में काफी गिरावट आई है और रुपया मजबूत हुआ है, जबकि RBI की यथास्थिति बरकरार रखने के रुख से फाइनेंशियल सेक्टर को और भी ज्यादा सहारा मिला है। हालांकि Q4 के नतीजों को लेकर उम्मीदें थोड़ी कम हैं, फिर भी निवेशक सही वैल्यूएशन और मिड टर्म में अर्निंग के स्थिर रुझान वाली कंपनियों पर फोकस कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि नियर टर्म में बाजार की इस तेजी के जारी रहने की अभी भी गुंजाइश बनी हुई है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि 24,400 का लक्ष्य लेकर हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी। अब हम इस लक्ष्य से बस एक कदम दूर हैं। कल बाजार में जो गिरावट आई थी वो हमारे 22,790 के पिवट और 22,640 के निचले स्तर के बीच ही सिमट कर रह गई। इसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। हालांकि हम बाजार के गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार है, लेकिन शुरुआती दौर में ये बढ़त 23,950 तक ही सीमित रह सकती है। हालांकि अगर इसके बाद आने वाली कोई गिरावट 23,465 के स्तर से नीचे नहीं जाती है, 23,465 के स्तर से नीचे नहीं जाती है, तो बाजार की आगे की बढ़त जारी रहेगी।